नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। खबर डीडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम बनवासा में पिछले 2 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। ग्राम की डीपी वगैरह सड़कों पर पड़ी है, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। विद्युत विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। थक हार कर ग्रामीण जिला कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने जगह जगह दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। विशेष अभियान के दौरान जिला डीडवाना कुचामन के सभी थानों से 200 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की 40 टीमों का गठन किया और जाकर हल्का क्षेत्र के स्थायी वारंटियों, गिरफ्तारी वारंटियों, एसएच प्रकरणों से वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया। गठित टीमों द्वारा कुल 170 जगह दबिश दी गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। भांडारीज नगर पालिका मुख्यालय स्थित चौकी परिसर में एक विशेष जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने क्षेत्र में हो रही चोरी, दुर्घटना जैसी वारदातों के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कर्मयोगी ऐप के बारे में भी जानकारी दी, जिससे आम नागरिक अपनी शिकायत और सूचनाएं सीधे पुलिस तक पहुंचा सके। इस कार्यक्रम में चौकी प्रभारी पंखीराम मीणा, हरकेश बिदूड़ी, भीम सिंह, सभी सीएलजी सदस्य और गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एकमत होकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने का संकल्प लिया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बलिया में नमक झील में स्थित बनी हुई कुइयों में एक कुई में 3 मजदूर गिरने से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों ने निजी वाहन की सहायता से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार करते हुए एक घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नागौर में स्कूटी और बाइक टकराने के बाद मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान हाथापाई और चाकूबाजी की घटना हो गई। कोतवाली पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ एक नाबालिग को डिटेन किया है। माली समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चाकूबाजी की घटना में शामिल युवकों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। कोतवाली थाना अधिकारी वेदपाल शिवराम ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट। कहीं झगड़ा होकर कोई पक्ष वहां पहुंचा हो, उसके बाद जो एक पक्ष है जेएलएन अस्पताल पहुंचा था, जिसमें उनके शरीर पे खीमराज भाटी उर्फ रवि, जो सालवा गांव का रहने वाला है बच्चा, उसके चक्कू लग रखे थे शरीर पे, और जिस पर मेरे द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर उनके स्टेटमेंट लिए गए, पर्चा बयान लिखा गया और पर्चा बयान से उसको थाने पे भेज के 307 में मुकदमा दर्ज किया गया। और खीमराज भाटी ने जो घटनाक्रम बताया, वो ये घटनाक्रम बताया कि ये टोटल 5 लोग थे, जिसमें स्कूटी पे 2 जने तथा मोटरसाइकिल पे ये 3 जने, और फास्ट फूड खाने के लिए जा रहे थे। इस दौरान इनके आगे चलने वाली मोटरसाइकिल पे 2 युवकों ने इनको आगे नहीं जाने दिया, और फिर ये एक दूसरे को आगे पीछे करते रहे ये दोनों पक्ष, और फिर लास्ट में बाइक की आपस में टक्कर हुई। इनकी टक्कर लगने से इनके बीच में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, और उसी में खीमराज भाटी के जो दूसरे पक्ष का एक युवक है उसने चक्कू मारा। चक्कू मारने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी पंचायत समिति के राजस्व गांव लिखमासर को प्रस्तावित पंचायत ग्राम राणासर में सम्मिलित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग कर बताया कि राजस्व गांव लिखमासर जो ग्राम पंचायत आनंदपुरा में सम्मिलित है, उसे नई परिसीमन के तहत ग्राम पंचायत जसराना में सम्मिलित किया जा रहा है, और जिसके कारण समस्त ग्रामवासियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। ग्रामीणों ने चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने व बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सीकर के जाट बाजार में आतंकवाद का पुतला फूका। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हो बर्बाद की नारेबाजी करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। एबीवीपी के नगर मंत्री अक्षत तिवारी का कहना है कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर बेरहमी से गोली मारी गई। केंद्र सरकार से मांग है कि भारतीय सैनिकों को खुली छूट दी जाए, ताकि जहां भी आतंकवादी दिखे उन्हें गोली मार दी जाए, ताकि हमले में करने वाले निर्दोष लोगों की आत्मा को शांति मिले। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। किस मांग को लेकर के पुतला दहन किया आपने? पहलगाम में हुई ये बड़ी दुर्घटना, उस मांग के लिए हम आज आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को न ही उनकी जाति पूछी गई, न ही उनको कुछ और पूछा गया, बस उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उनको नंगा करके मारा गया, उनसे
आधार कार्ड मांगे, बोले तुम हिंदू हो, हिंदुओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी। हम मोदी सरकार से यही मांग करते हैं, हम अमित शाह जी से यही मांग करते हैं कि भारतीय सैनिकों को आप इतनी खुली छूट दें कि जब भी जहाँ भी आतंकवादी उन्हें दिखे और दिखते ही उनको गोली मारे। वो ये ना देखे कि अरेस्ट करना है, क्या करना है, सीधी गोली मारी जाए, तभी हमें संतुष्टि होगी, तभी हमारे हिंदू भाइयों को शांति मिलेगी, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। और जो भी उनका सहयोग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान उनका सहयोग कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान वापस ऐसा हमला करने की सोचे भी ना। नाम बता दें। नगर मंत्री अक्षय तिवारी। बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील के महाजन को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पंचायत समिति संघर्ष मंच के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। बुधवार सुबह सैकड़ों की संख्या में महाजन सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के लोगों ने पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर व जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार महाजन के मार्फत ज्ञापन सौंपा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। ये आक्रोश जताने के लिए जोधपुर में वीएचपी के लोग जालोरी गेट पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद के राजेश दवे ने बताया कि जिस तरीके से आतंकवादियों की ओर से कायराना हरकत की गई है, इससे पूरा देश गुस्से में है। अब भारत इस बदला लेगा और आतंकवादियों की हरकत का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। उन्होंने कहा कि अब ये देश प्रधानमंत्री मोदी का देश है और इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है उससे पूरा भारत के प्रत्येक नागरिक दुखी है। हिंदू समाज के अंदर पीड़ा है। हमारे भाइयों को धर्म का नाम पूछकर चुन चुन के गोली से भून दिया गया है। जब तक इन लोगों को, इन हरामियों को पुनः चुन चुन के नहीं मारेंगे तब तक इसका बदला पूर्ण नहीं होगा। खून का बदला खून से होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। पूरे कश्मीर घाटी को आतंकवाद मुक्त करना है और भारत के अंदर रहकर भी जो गद्दारी करते हैं, विधर्मियों के साथ में है। आपने देखा होगा इस घटना को देखकर कई सोशल मीडिया ऊपर लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा किया। ऐसे लोगों को भी चुन चुन के घर से उठाकर जेल के अंदर डाले और उनको गोली से भून दे, तभी इसका बदला होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो जोधपुर के युवा भी सेना के अंदर जाने के लिए तैयार है, बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। सरकार आदेश करे, अन्यथा सरकार सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए। जहां आवश्यकता पड़े तो कश्मीर के अंदर जो अधिकृत कश्मीर है वहां घुसकर उन आतंकवादियों को मारे। पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़े तो भी करे, यही हमारी सरकार से मांग है। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में देश भर में आक्रोश है। वहीं आतंकवाद की इस कायराना हरकत के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठन अपने अपने तरीके से इस घटना के विरोध में एकजुट होते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर की नई सड़क व्यापार संघ ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करने के साथ ही समस्त नई सड़क के व्यापारियों ने अनूठे अंदाज में इस आत्मघाती हमले के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नवीन सोनी के नेतृत्व में नई सड़क के सभी व्यापारियों की तरफ से बाजार को ब्लैकआउट किया गया है, जिसमें सभी व्यापारियों ने 15 मिनट के लिए अपनी दुकान और प्रतिष्ठा की लाइट बंद कर दुकान के आगे कैंडल जलाकर इस नरसंहार आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। में हुए नृशंस हत्याकांड का पूरा व्यापारिक समुदाय घोर विरोध करता है। ये ऐसा कलंक है पाकिस्तान ने दिया है, इस कलंक को पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के खून से ही धोया जाएगा। हम सब व्यापारी वर्ग मोदी जी से मांग करते हैं कि ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान के आने वाली पीढ़ियों तक उसके नाम से थरथराए कि हमने हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। पूरे जोधपुर के सारा व्यापारिक समुदाय आज एक है और एक मत में कहता है मोदी जी आपको जो करना है बदला लो, हम आपके साथ है। तन मन धन से हर व्यापारी आपको सहयोग करेगा। हमारी जान चली जाए लेकिन हम गम नहीं, हम आपके साथ हैं और हर तरह से हम आपके साथ रहेंगे। आप तो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाएं कि 7 पीढ़ियां याद रखें। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।